हे मोशन लवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगी और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। तो मैं वाटरफॉल का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। होप यू लाइक दिस पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वनिंग के पास होता है और उसके चिक्स पे मिट्टी साफ़ कर रहा होता है, लेकिन लंजा को ये अच्छा नहीं लगता तो लंजा गुस्सा हो जाता है। अब वो दोनों साथ चल रहे थे। विंग लंजा की तरफ देखता है तो उसका फॉरहेड रिबन लूज था। वो उसे ठीक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लंजा उसे रोक देता है। लंजा उसे देखता है लेकिन गुस्से से नहीं। विंग को लगता है कि उसने ये गलत किया है तो वांगजी से वो माफ़ी मांगने लगता है। विंग कहता है कि वैसे तो मैं किसी से जल्दी माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं बिना कुछ सोचे ही उसे टच करने जा रहा था। लंजा को हर्ट होता है जो विंग कहता है कि किसी से। उसको लगता है कि वो सिर्फ विंग के लिए कोई भी है। वांग जी बस कहता है। विंग कहता है तुम इसे किसी को छूने क्यों नहीं देते हो। लंजा कहता है ये फॉरबिडन है। विंग कहता है क्यों। वो कंफ्यूज था कि तो सिर्फ एक बैंड ही है तो इसे टच करना मना क्यों है। उसको लगता है कि ये बस दिखाता है कि वो लैन क्लैन से है, लेकिन वो दूसरा रीज़न नहीं जानता। लैनजैन कहता है अगर मैंने ये पहना है तो बस इसे मेरी फैमिली ही टच कर सकती है, या मेरे चिल्ड्रन या फिर मेरा पार्टनर, उनके अलावा कोई नहीं। विंग नोट करता है। विंग कहता है कि क्या होगा अगर मैंने इसे टच कर लिया तो। लैनजैन कहता है तो वो दोनों पर्सन मैरिड कपल माने जाएंगे। लीगली वो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। विंग कहता है इसका मतलब कल्टीवेशन पार्टनर। लैनजैन नोट करता है। वांगजी और विंग बटरफ्लाई फील कर रहे थे एक दूसरे से मैरिज का सोच के। फिर वो चलना शुरू कर देते हैं। विंग चिल्लाते हुए बोलता है नी भाई जियांग चैंग। वो उनकी तरफ भाग कर जाता है। वेनिंग भी अपनी सिस्टर के पास चला गया था। लैनजैन भी विंग के जाने के बाद अपने भाई के पास चला जाता है। जियांग चैंग विंग को गुस्से से देखता है। विंग पाउट करने लगता है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। फिर जियांग चैंग कहता है तो क्या करूं, तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैं खो गया हूँ। तुम देख नहीं सकते कि सब तुम्हें किस तरह से देख रहे थे, जैसे तुम पागल हो। और फिर आई रोल करता है। विंग कहता है कि मैं पागल तो नहीं हुआ हूँ। फिर धीरे से कहता है कि लेकिन उसकी वजह से मैंने अपना दिल ज़रूर खो दिया है। फिर जियांग चैंग कहता है कि तुम ढंग से क्लियरली नहीं बोल सकते हो जो भी कह रहे हो, क्योंकि हम इंसान हैं, तुम्हारी तरह घोस्ट नहीं जो तुम्हारी घोस्ट लैंग्वेज हमें समझ में आए। फिर विंग कहता है चैंग चैंग तुमने मुझे मिस नहीं किया, तुम्हारे एक लौते हैंडसम ब्रदर को। चैंग चैंग कहता है हैंडसम माई फुट, और वो झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब लैनजैन और विंग एक साथ ही टाइम स्पेंड करते थे और ज़्यादातर विंग वो हमेशा लैनजैन के पीछे घूमता रहता था, उसको फॉलो करता था। लैनजैन को फॉलो करना उसे अच्छा लगता था और उसे परेशान करना, उसे टीज़ करना भी, लेकिन वांगजी को ये सब चीज़ें अच्छा लगता था। जियांग चैंग चिल्ला रहा था वी वुशियान, क्योंकि विंग वहाँ से चला गया था। जियांग चैंग को गुस्सा आ रहा था, ये मेरी बात कभी नहीं सुनता है। तभी नी हुसैन जियांग चैंग के शोल्डर पर पैट करता है। जियांग चैंग विंग को कर्स कर रहा था और उसने नी हुसैन को नोटिस नहीं किया था, इसलिए नी हुसैन उसके शोल्डर पर पैट करता है। जियांग चैंग गुस्से से कहता है नी भाई तुम मुझे सिंपली बुला नहीं सकते थे। नी हुसैन कहता है कि मैंने बुलाया था पर तुमने सुना नहीं, लेकिन आप यहाँ पे अकेले क्यों हैं, वे ब्रदर कहाँ हैं। जियांग चैंग कहता है उस बैरट के बारे में बात मत करो। नी हुसैन कहता है कि क्यों, कुछ हुआ है। जियांग चैंग कहता है पता नहीं, लेकिन वो डेली कहीं जाता है। पहले हंट के बाद मैंने सोचा कि था कि वो तुम्हारे साथ जाता होगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ भी नहीं था, तुम जानते हो। नी हुसैन कहता है कि मुझे लगा कि मैं अकेला ही हूँ जो ये सब नोटिस करता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताया। वो थोड़ा सा चेंज हो गया है नाइट हंट से आने के बाद। जियांग चैंग नोट करता है मेरे ख्याल से उसका दिमाग में कुछ चल रहा है। नी हुसैन कहता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जियांग चैंग भी चलने लगता है। नीचे एक गड्ढा होता है, वो उसमें गिरने ही वाला होता है पर कोई उसे खींच लेता है। वो शिचैन थे। जियांग चैंग उन्हें देखता है, उसे वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। उसके बाद उनकी पोजीशन देख के जियांग चैंग को एम्बैरेस हो जाता है और वो थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। शिचैन उसे देख के स्माइल करते हैं।
वो शिचेन के बारे में सोच ही रहा था, तभी कोई उसे बुलाता है, मिस जियांग। जियांग चैंग पहले कहता है यस, फिर वो कहता है क्या क्या कहा तुमने मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई व्यूशियान? विंग कहता है लेकिन मैंने तो नहीं कहा। मैं क्यों कहूँगा तुम्हें मिस? फिर जियांग चैंग कहता है व्हाट नॉनसेंस। विंग कहता है कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो? जियांग चैंग कहता है मैं क्यों ब्लश करूँगा? वेट, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें बुला रहा था तो। विंग टॉपिक चेंज करते हुए कहता है हाँ हाँ मैं देख सकता हूँ। मिस चैंग को ब्लश करते हुए और वहाँ से भाग जाता है। जियांग चैंग चिल्लाता है तुम वी वुशियान। बाकी सब साथ में बैठे थे हॉल के अंदर। वहाँ पे नीमिंगजू थे, शिचेन थे और बाकी सब थे। नीमिंगजू पूछते हैं कि शिचेन आज आप बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, लगता है आपको कोई पसंद आ गया है। ये सुन के एक पर्सन जो वहाँ पे बैठा था उसे गुस्सा आता है। वो भी शिचेन को पसंद करता है और उनके लिए किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। फिर शिचेन बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पर्सन रिलीफ फील करता है। लैनज़ैन भी वहीं पे था। फिर वो वहाँ से चला आता है और एक पत्थर पर बैठ जाता है ताकि वो अपने लव को सके। वहाँ पर विंग था जो कि अपने भाई को टीस कर रहा था और एक बनी की तरह जंप कर रहा था। वो लंजा उसे देखकर स्माइल करता है। फिर विंग भी लंजा की तरफ देखता है। वो सन की तरह ग्लो कर रहा था। लैनज़ैन विंग को देख के स्माइल करता है, लेकिन लैनज़ैन की ब्यूटी किसी और की भी अटेंशन कैच करती है। वो एक ईवल हंसी हंसता है और कुछ सोचता है। अब रात हो गई थी। सब डिनर के बाद अपने शिविर में चले गए थे, लेकिन विंग नहीं गया था। वो वहीं पे वॉक कर रहा था। जियांग चैंग उसे पूछता है कहाँ जा रहे हो? फिर विंग कहता है कि वॉक करने के लिए। चैंग कहता है तो मैं भी चलूँ? विंग मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। विंग लैनज़ैन को ढूंढ रहा था, लेकिन लैनज़ैन वहाँ पे नहीं था। वो सोचता है शायद लैनज़ैन शिविर में वापस चला गया होगा। फिर सोचता है हो सकता है लैनज़ैन उस प्लेस पे हो। वो वहाँ पे जाता है, इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ पर भी लैनज़ैन नहीं था। तो वो सोचता है कि उसे अब जाना चाहिए, लेकिन फिर उसकी नज़र रिवर पर जाती है। वो शॉक हो जाता है। वो देखता है लैनज़ैन रिवर में था और उसकी अपर बॉडी नेकेड थी। विंग को लैनज़ैन की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। वो बहुत ही ब्लेस फील कर रहा था लैनज़ैन को ऐसे देख के। वो बिना किसी चीज़ के फिक्र के बस उसे देखे जा रहा था एकदम शेमलेसली। लैनज़ैन बात ले रहा था, लेकिन उसे फील होता है कि कोई पीछे है। वो पीछे देखता है, वहाँ पर विंग था। वो उसे देख के ब्लश करता है। वो उठता है और ड्रेस पहनता है। विंग ये देख के पाउट करता है। ड्रेस पहनने के बाद वो विंग के पास जाता है। विंग को अब एम्बैरेस फील हो रहा था। लैनज़ैन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। लैनज़ैन को पास आते देखकर वो इधर उधर देखने लगता है। लैनज़ैन कहता है विंग क्या हुआ? विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कुछ नहीं। लैनज़ैन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को? विंग शाय फील करता है ये सोच के कि वो लैनज़ैन को ही ढूंढने आया था, लेकिन वो बताता नहीं है। विंग कहता है क्यों, मैं नहीं आ सकता? बस वॉक के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर बात ले रहे होगे। माफ़ करना तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। लैनज़ैन हेड शेक करता है कि उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। विंग नोट करता है। लैनज़ैन कहता है अच्छा है तुम यहाँ पे आए। विंग नोट करता है और कहता है हाँ अच्छा है। माई आइज़ गॉड ब्लेस्ड। लैनज़ैन कहता है ब्लेस हाउ? कंफ्यूज होके पूछता है। विंग हेजिटेट करता है और कहता है ब्लेस्ड, हाँ इसका मतलब मून को देख के माई आइज़ गॉड ब्लेस्ड। लैनज़ैन भी फिर मून को देखता है। विंग लैनज़ैन को देख के कहता है मून ब्यूटीफुल है, हर तरफ से परफेक्ट दिखता है, बिल्कुल एंजल की तरह। वो ये सब लैनज़ैन को देखकर बोल रहा था। लैनज़ैन उसकी तरफ देखता है। दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। विंग शाय हो जाता है। फिर विंग कहता है कि तुम्हारा भाई यही है। वो ये सब इनके बीच के साइलेंस को तोड़ने के लिए बोलता है। लैनज़ैन नोट करता है और कहता है किस लिए? विंग कहता है बस पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। लैनज़ैन कहता है क्यों विंग, तुम उन्हें देखना चाहते हो?
विंग कहता है मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ब्रदर कैसा है, वो भी तुम्हारी तरह है। लैन अपना हेड शेक करता है। विंग कहता है वो मैरिड हैं। फिर वो देखता है कि लैन वहाँ से खड़ा हो गया है और शिविर की तरफ जाने लगता है। वो कहता है लंजा क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो? वांग जी कहता है वो मैरिड नहीं है और चला जाता है। वांग जी को ये अच्छा नहीं लगता कि उसका क्रश उसके भाई के बारे में पूछ रहा है और किसी और के बारे में सोच रहा है। विंग भी फिर शिविर में आ जाता है और फिर वो गल्प करता है जब देखता है कि जियांग चैंग उसका वेट कर रहा है। अपने हैंड को फोल्ड करके विंग कहता है मर गया। वो कहता है कितनी ब्यूटीफुल नाइट है ना जियांग चैंग, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? जियांग चैंग गुस्से से कहता है वेटिंग फॉर माई ब्रेनलेस डम्बर फकिंग बिच विंग ब्रदर। विंग कहता है तुम अपने बेबी ब्रदर को कर्ज कैसे कर सकते हो? जियांग चैंग अपनी आइज़ को रोल करता है। जियांग चैंग कहता है अगली बार अगर बिना बताए मुझे गए तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। विंग कहता है तुम सीरियस हो? तुम ऐसा कुछ करोगे अपने भाई के साथ? तो मुझे से मैरिज कौन करेगा? ओह गॉड, मेरा भाई मुझे प्यार नहीं करता। जियांग चैंग कहता है तुम ये ड्रामा बंद करोगे, और फिर वो शिविर के अंदर चला जाता है। सो हे फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए न्यू पार्ट्स ले आऊँ। ओके बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।